आप लोग के लिए आज एक सबसे अच्छा टॉपिक लेके आया हूं ट्रायंगल का, जो बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होता है, और वो क्या है, सेंटर निकालना। क्या निकालना? सेंटर निकालना। तो आज हम लोग करेंगे क्या, सेंटर विथ रिस्पेक्ट टू ट्रायंगल। जो ट्रायंगल के पिछले वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां से पिछला वीडियो आप क्या करेंगे, देख लेंगे। और आज क्या करेंगे हम लोग, जो 6 टाइप है मतलब ट्रायंगल के सेंटर का 6 टाइप है, आज क्या कर लेंगे हम लोग, क्लियर कर लेंगे, वन बाय वन सारा करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, सेंटर विथ रिस्पेक्ट टू ट्रायंगल, जिसमें पहला आपको पढ़ना होता है सेंट्रोइड। क्या पढ़ना होता है? सेंट्रोइड। चलिए लिखिए सेंट्रोइड, बात नहीं, सब लिखिए सेंट्रोइड। क्या है, सबसे पहले क्या निकालना होता है हमको, सेंट्रोइड निकालना होता है। सेंट्रोइड पहले होगा क्या, तो इसको डिफाइन कीजिए। सब लोग लिखिए, नोट्स अपना बनाते जाइए वन बाय वन, नोट्स के साथ क्या करेंगे हम लोग, पढ़ते जाएंगे। तो जिसमें सेंट्रोइड है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन, यही क्या होता है, सेंट्रोइड होता है। सेंट्रोइड होता है क्या, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जी, कैपिटल जी। कैपिटल जी से हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, सेंट्रोइड को रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए फिगर से समझ लेते हैं। फिगर समझते देखिए, ये क्या है, ये एक ट्रायंगल है। क्या ये एक ट्रायंगल हमने ड्रॉ कर दिया, साइड लिखा ABC। क्या है, वर्टेक्स लिखा हमने क्या, AB और C। एक चीज आप लोग याद रखिए, जो भी हम ट्रायंगल का यहाँ पे एंगल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ट्रायंगल का एंगल, उसको हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो भी यहाँ साइड लिखेंगे उसको स्मॉल लेटर से क्या करेंगे हम लोग, रिप्रेजेंट करेंगे। बस नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि अगर ये A है, ये B है, ये C है, मैंने कैपिटल लिखा है, तो जो एंगल A है उसके सामने वाला साइड होगा वो स्मॉल में साइड A होता है, ठीक है। ये अगर B है तो इसके सामने वाला साइड होगा वो क्या करोगे आप लोग, लिखोगे B, और इसके सामने वाला जो होगा C के सामने वाला, वो क्या होगा, स्मॉल में साइज C। इसका मतलब क्या हुआ, तो कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C जो होगा R, ये क्या है, एंगल ऑफ ट्रायंगल। क्या है, एंगल ऑफ ट्रायंगल। वेयर एज जो स्मॉल a है, स्मॉल b है, स्मॉल c है, क्या है, R साइड ऑफ ट्रायंगल। क्या है, साइड ऑफ ट्रायंगल। ये ट्रायंगल की क्या है, साइड है। कोई दिक्कत यहाँ पे? अब देखिए कोऑर्डिनेट लिखते हैं, मानते हैं ये a है, इसका कोऑर्डिनेट आपको दिया है x1, y1। क्या दिया है, x1, y1। इसका कोऑर्डिनेट दिया है आपको x2, y2, और ये जो है इसका कोऑर्डिनेट दिया है आपको x3, y3। ठीक, अब चलते हैं। क्या ये बोला गया है कि जो हमारा मीडियन होता है, क्या होता है, सेंट्रोइड होता है। क्या होता है, सेंट्रोइड, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस का होता है। इसका इंटरसेक्शन देखिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस ड्रॉ किया हमने। मान लीजिए ये D है, क्या है, D। ये देखिए, ये मानते हैं E है, ये मानते हैं क्या है, F है। क्या है, F है। क्या है, F है। तो एक D, एक E और एक क्या, F। DEF दिख रहा है आपको ना, इसका जो ये सेंटर में यहाँ दिख रहा है, यही क्या है, हमारा सेंट्रोइड है G। क्या है, यही सेंट्रोइड क्या है, हमारा G है। और सेंट्रोइड जो है हर मीडियन लाइन का एक और कंसेप्ट है, जो सेंट्रोइड है, ये सेंट्रोइड G हर जो मीडियन लाइन है उसको इंटरनली 2:1 में क्या करता है, डिवाइड करता है। 2:1 में क्या करता है, डिवाइड करता है। तो ये पॉइंट लिख लेंगे, सेंट्रोइड मतलब G डिवाइड्स मीडियन, G डिवाइड्स मीडियन इंटरनली। क्या, इंटरनली इन 2:1 रेशियो। 2:1 रेशियो क्या करता है, डिवाइड करता है। ठीक, अब जो सेंट्रोइड G है, सेंट्रोइड जो G है उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, और उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा। क्योंकि ये कार्टेशियन प्लेन में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसको हमने x y में दिखाया है, इसको भी xy प्लेन में दिखाया है, इसको भी xy प्लेन में दिखाया है। इसका मतलब जो सेंट्रोइड G बन के आएगा वो भी क्या होगा, xy प्लेन में ही होगा। चलिए करके दिखाता है यहाँ पे। तो सेंट्रोइड G x कोऑर्डिनेट जो होगा, सारे x का सम कर दीजिए यहाँ पे, सिंपली x1 + x2 + x3 by 3। y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो y कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा y1 + y2 + y3 by में 3।
सेंट्रॉइड का जी का कोऑर्डिनेट आप निकाल लेंगे कैसे, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। यहाँ पे सेंट्रॉइड जी क्या हो गया आपका, निकल गया। सेंट्रॉइड जी आपका क्या हो गया, निकल गया। सेंट्रॉइड के बारे में इतना ही क्या करना है आपको पढ़ना है। कोऑर्डिनेट दिया रहेगा 1,2, 3,4, 4,5 ऐसे करके दिया रहेगा। बस आपको पहचान जाना है x1 कौन है, x2 कौन है, x3 कौन है, क्वेश्चन सॉल्व कर देना है। y1 y2 y3 दिया गया होगा, क्वेश्चन क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। इंटरनली ये क्या करता है, 2:1 में क्या कर देगा, ये डिवाइड कर देगा। आपको यही पता होना चाहिए। पहला हमने क्या कर लिया, यहाँ पे हमने पहला सेंट्रॉइड कंप्लीट कर लिया। क्या कर लिया, सेंट्रॉइड हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। उसके बाद पढ़ना है आपको सरकम सेंटर। क्या पढ़ना है, क्योंकि टॉपिक ही आज का है सेंटर विथ रिस्पेक्ट टू ट्रायंगल। जितने ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में सेंटर है, सारे सेंटर को हमको करना है। तो पहला हम लोग का क्या था, सेंट्रॉइड था। क्या था, सेंट्रॉइड। बात करो मत, बात क्यों कर रहा तुम, बात नहीं करो, यहाँ ध्यान दो। क्या बात, तुमको देख रही है वो, तुमको देख रही है, तुम उसको मत देखो, उसका काम है देखना, तुम उसको मत देखो, तुम पढ़ो। तुम क्यों देख रही हो उसको, क्यों देख रही हो उसको, दोबारा नहीं देखो उधर, ठीक है, ध्यान दो। सेंट्रॉइड, उसके बाद क्या है, क्या बोला था मैं, सरकम सेंटर। कौन सेंटर, सरकम सेंटर। सेंट्रॉइड है, उसके बाद क्या है, सरकम सेंटर। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग ऑर्थो सेंटर। क्या पढ़ेंगे, ऑर्थो सेंटर। क्या पढ़ेंगे, ऑर्थो सेंटर। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट, इन सेंटर। क्या पढ़ेंगे, इन सेंटर। और उसके बाद आएगा एक्स सेंटर। क्या आएगा, एक्स सेंटर। कोई दिक्कत। तो सबसे पहले सर क्या पढ़ा हमने, तो हमने पढ़ा सेंट्रॉइड। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, सरकम सेंटर पढ़ेंगे। उसके बाद ऑर्थो सेंटर पढ़ेंगे। उसके बाद इन सेंटर, और अंतिम वाला जो है एक्स सेंटर। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना नहीं है, बट फिर भी क्या करूंगा, मैं आपको इसको बता दूंगा कैसे क्या करना है। तो पहले इतना आप लोग लिखिए, सेंट्रॉइड के बारे में पूरा समझिए, और सेंट्रॉइड का कैसे 1 बाय 1 पूरा आप लोग लिखिए। जल्दी पहले इसको जल्दी लिखिए, फास्ट। हाँ, बात नहीं करो, बात नहीं करो, लिखो जल्दी। सरकम सेंटर। कौन सेंटर, सरकम सेंटर। सरकम सेंटर क्या होता है, जल्दी से लिखिए इसको। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या, ध्यान देना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल ABC, या कुछ भी आप ट्रायंगल ले सकते हो। क्या बोल रहा हूं भाई, तो मैं बोल रहा हूं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल ABC। कहने का मतलब क्या है, एकदम बड़ा फिगर बनाता हूं। देखिए, ये हम ट्रायंगल बनाया, क्या बनाया, ट्रायंगल बनाया। ये है A, B, ये क्या है, C। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैं ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या ले रहा हूँ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले रहा हूँ। ये यहाँ पे DEF, कोई दिक्कत, DEF। तो इनका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पे दिख रहा है, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पे दिख रहा है, यही क्या है, ऑर्थो सेंटर। क्या है, ऑर्थो सेंटर, सॉरी सरकम सेंटर, सरकम सेंटर। सरकम सेंटर को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, सरकम सेंटर रिप्रेजेंट किससे करता है, लिखो, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, हाँ क्या, किस इसका, तू जरा, तू पहले बाहर निकल, तू क्लास से बाहर जा, क्लास से बाहर जा, क्लास से बाहर जा। सरकम से, सॉरी, सरकम सेंटर रिप्रेजेंटेड बाय क्या है, सबसे सरकम सेंटर क्या है, रिप्रेजेंटेड बाय किससे, ओ से। किससे, ओ से। किससे, ओ से। और आपको पता है ये सरकमफ्रेंस है, सेंटर से क्या होगा, हर डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। इसके लिए जो ये ऑर्थो सेंटर यहाँ से ओ आएगा, इसका भी क्या होगा, सारा डिस्टेंस सेम होगा। किससे, ये ओ जो होगा, यहाँ वाला ओ, ये ए से, बी से, सी से क्या होगा, इक्वी डिस्टेंस पे लाई करेगा। तो ये पॉइंट लिखेंगे, ओ लाइज एट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम, कहाँ से, ए से, बी से, और किससे, सी से। निकाल लेंगे। अब कैसे निकालेंगे, मान लो ऑर्थो सेंटर निकालना है, करो क्या, मान लो यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट दिया है, क्या दिया है, x1, y1 यहाँ पे कोऑर्डिनेट दिया है, यहाँ क्या दिया है, x2, y2 दिया है, और यहाँ मान लो x3, क्या दिया है, y3 दिया है। ठीक, दिया है आपको, दिया है। अब बोलेगा जैसे कि सेंट्रॉइड निकालना था, सेंट्रॉइड जब निकालना था तो हमने क्या किया था, सेंट्रॉइड निकालना था तो x1 प्लस x2 प्लस x3/3 और y1 प्लस y2 प्लस y3/3 हमने सेंट्रॉइड के केस में कर दिया था। बट यहाँ क्या करेंगे, ये तो क्या है, सरकम सेंटर है। क्या है, सरकम सेंटर है। यहाँ सबसे तरीका ये है कि देखो, लेट OB अल्फा, बीटा,
ओ को क्या मान लेंगे हम, अल्फा कमा बीटा मान लेंगे। मान लेंगे भाई तू क्या है, अल्फा कमा बीटा है, और यहीं अगर अल्फा बीटा हम निकाल लेंगे तो नहीं निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा। तो अल्फा बीटा ये है और यहाँ x1 कमा y1 है। आपको पता है कि ये डिस्टेंस क्या होता है, ये डिस्टेंस निकाल लेंगे पहले। तो ये डिस्टेंस किससे निकलेगा, डिस्टेंस फार्मूला से निकल जाएगा। यहाँ से ये भी डिस्टेंस निकाल लेंगे डिस्टेंस फार्मूला से, x2 - x1 करके, ये भी निकल जाएगा। और ये दोनों आपस में क्या होता है, इक्वल। हमारे पास दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, नहीं निकल जाएगा, एकदम निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि इसको मान लीजिए हम x1 y1, इसको मान लीजिए x2 y2, तो एक फार्मूला हमारा वो डिस्टेंस फार्मूला बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अल्फा माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस बीटा माइनस y1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर का होल अंडर रूट यहाँ से एक निकल जाएगा। ये डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल। दैट मीन्स बोल सकते हैं अल्फा माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस बीटा माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसको भी क्या लगा देंगे, रूट में कर देंगे, रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से क्या कर लेंगे, अगेन सॉल्व कर लेंगे। क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अल्फा कमा बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। अल्फा कमा बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। ठीक, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। एक नोट पॉइंट लिख लो, एग्जाम में ऐसे एनडीए में पूछा हुआ था कि ऑर्थो सेंटर जो है, सॉरी सर्कम सेंटर जो है, सर्कम सेंटर जो है, क्या पूछा था क्वेश्चन एनडीए में पूछा था कि जो सर्कम सेंटर है राइट एंगल ट्रायंगल में कहाँ होता है। क्या क्वेश्चन है भाई, कितना मस्त है कि जो ये सर्कम सेंटर है राइट एंगल ट्रायंगल में कहाँ होता है। तो नोट पॉइंट लिख लो, सर्कम सेंटर लाइज एट हाइपोटेनस। कहाँ, हाइपोटेनस पे। कहाँ लाई करता है, हाइपोटेनस पे। जैसे कहने का मतलब क्या है, ये अगर आपको राइट एंगल ट्रायंगल बना के दे दे, राइट एंगल ट्रायंगल बना के दे दे, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, बताओ इसमें सर्कम सेंटर कहाँ लाई होगा। कुछ माइंड मत यूज करना, बस बोलना कि सर्कम सेंटर सर इसके मिडिल में, मतलब हाइपोटेनस के क्या होगा, मिडिल में। हाइपोटेनस का क्या होगा, मिडिल में। क्या होगा, मिडिल में होगा। क्या होगा, मिडिल में होगा। कोई दिक्कत, ये क्या हमारा सर्कम सेंटर वाले में कोई दिक्कत, सर्कम सेंटर की कहानी में कोई दिक्कत हो रही है, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमने सेंट्रोइड पूरा कर लिया, सर्कम सेंटर क्या कर लिया, पूरा कर लिया। एक बचा हुआ है क्या हमारा, ऑर्थो सेंटर। उसके बाद जो बाकी दो भाई इन सेंटर और ई सेंटर है वो क्या हो जाएंगे, जल्दी से हो जाएंगे। फिर तो बात कर रहा है ना, लिखो लिखिए इसको, लिखिए जल्दी, लिखिए जल्दी। अब जो हमारा तीसरा है वो है ऑर्थो सेंटर। क्या है, ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर। हाँ, ये डॉक्टर ऑर्थो नहीं है, दर्द दूर करने वाली दवा नहीं है पागल, ये क्या है, ऑर्थो सेंटर है। क्या है, ऑर्थो सेंटर। एग्जाम में जब आप जाओगे ना तो सबसे ज़्यादा ये ऑर्थो सेंटर ही पूछता है, ठीक है। इसलिए ऑर्थो सेंटर पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना। ये क्या कहता है, बार बार तो सर आप लिख रहे हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियम, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो यहाँ भी वही कर लो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ किसका, एल्टीट्यूड का, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स। आ जाओ फिर से ट्रायंगल बनाएंगे जल्दी से। ये ए, ये बी, ये सी, एल्टीट्यूड का परपेंडिकुलर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कोई बात नहीं भाई, सब चीज़ बता चुका हूँ, सब चीज़ बता चुका हूँ, शांत रहो, शांत रहो। बी जिंदगी, देखिए गाना बाद में गाया जाएगा। चलिए ये हो गया, करते क्या है, कोऑर्डिनेट लिखते हैं। सब बाबू सेम प्रोसेस, एकदम सेम प्रोसेस है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। सब में क्या है, सेम प्रोसेस है। कर दिया, कर दिया। इसको सर किससे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे हमने सेंट्रॉइड को तो जी से रिप्रेजेंट कर दिया, सर्कम सेंटर को तो ओ से हमने रिप्रेजेंट कर दिया। ये बाबा ऑर्थो को क्या करेंगे, तो ऑर्थो सेंटर को रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। किससे, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय किससे, जेड से। जेड से ना, ऑर्थो सेंटर एच से ना, किससे, एच से। किससे, एच से। ये एच निकलेगा कैसे, मानते हैं ये पॉइंट हमारा क्या है, ये पॉइंट हमारा है एच। क्या है, एच। और ये एच निकलेगा कैसे, तो मान लेंगे जो एच है वो क्या है, अल्फा कमा बीटा है। देखिए क्या है, ये परपेंडिकुलर है ना। आपको पता है कि दो लाइन जो है, दो लाइन अगर आपस में परपेंडिकुलर है, दो लाइन अगर आपस में परपेंडिकुलर है, ये आपको बता चुका हूँ पहले ही कि दो लाइन जब आपस में परपेंडिकुलर है तो पहले के स्लोप m1 और दूसरे के स्लोप क्या होगी, m2 का प्रोडक्ट होता है क्या, -1 होता है। क्या होता है, -1। दो लाइन है, दो लाइन का प्रोडक्ट कितना होता है, -1। दैट मीन्स m1 इंटू m2 का प्रोडक्ट क्या होता है, -1 होता है। तो करना क्या है, ये देखो ये लाइन AD का स्लोप दिख रहा है, जैसे ये B कोऑर्डिनेट दिया गया है, C कोऑर्डिनेट दिया गया है, तो उसका मिड पॉइंट से निकल जाएगा x2 + x3/2, y2 + y3/2। ये मिड पॉइंट निकल जाएगा यहाँ पे। जब ये मिड पॉइंट निकल गया ये वाला, और ये वाला पॉइंट आपको दिया गया है, तो AD का स्लोप निकल जाएगा, AD का स्लोप निकल जाएगा। बहुत अच्छा। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है सर,
बता देता हूँ गधा। स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। स्लोप का फॉर्मूला निकल गया, स्लोप निकल गया। इसका अगर कोऑर्डिनेट मिल जाए इन दोनों के हेल्प से, मिड पॉइंट से अगर इन दोनों के हेल्प से अगर इसका कोऑर्डिनेट मिल जाए तो इसका कोऑर्डिनेट मिल जाए और ये कोऑर्डिनेट दिया ही है तो इसका स्लोप नहीं निकल जाएगा, इन दोनों का स्लोप नहीं निकल जाएगा। और जब दो का स्लोप मिल जाएगा तो क्या करेंगे, इसका स्लोप इंटू इसका स्लोप, परपेंडिकुलर है तो -1 कर देंगे। दैट मीन्स स्लोप ऑफ AD इंटू स्लोप ऑफ BC की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे स्लोप ऑफ AD इंटू स्लोप ऑफ BC की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन निकल के आ जाएगा, बोलिए, यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन निकल के आ जाएगा। सेम वही कहानी किसी में कर देंगे, या तो इससे या इस पे, मान लो इस पे लेते हैं, ये E का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा A और C के हेल्प से, और ये BE लाइन क्या है, इससे परपेंडिकुलर है, तो स्लोप ऑफ BE इंटू स्लोप ऑफ AC, मतलब इस AC लाइन पर BE क्या है, परपेंडिकुलर है, तो बोल सकते हैं स्लोप ऑफ, बोलो, हाँ ठीक, वेरी गुड, स्लोप ऑफ क्या, स्लोप ऑफ कैंसी BE इंटू स्लोप ऑफ BE इंटू स्लोप ऑफ AC की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। इक्वेशन नंबर क्या, दो वेरिएबल क्या क्या, अल्फा और बीटा, दो हमारे पास मिले जाएंगे इक्वेशन, 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन, सॉल्व कर देंगे। सॉल्व 1 and 2, 1 and 2 क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे और क्या कर देंगे, निकाल देंगे आंसर। क्या निकाल देंगे, किसी को दिक्कत, हाँ बोलो, हाँ ना ठीक है, हाँ सही है, हाँ एकदम, बनाओ, चलो इसको लिखो जल्दी से, फास्ट। नाम है इन सेंटर, इसको रिप्रेजेंट करेंगे किससे, I से। करेगा बात, करेगा तू बात, चुप रहा यार, आप लोग पढ़ने आए हैं, पढ़िए, क्या बोला जाए इसे बच्चे को, ठीक है। इन सेंटर सबसे पहले लिखेंगे क्या, ये भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही होगा, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्या, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ किसका होगा, तो एंगल बाइसेक्टर होता है बाबू, ये क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल। समझ जाओ जल्दी से, ठीक, कोऑर्डिनेट पहले लिख लेते हैं। x1 y1 x2 y2 x3 y3 एंगल बाइसेक्टर, चल बाबू एंगल बाइसेक्टर आजा, चल बाबू एंगल बाइसेक्टर, चल इसका एंगल बाइसेक्टर उल्टा कर देते हैं। एंगल बाइसेक्टर मान लो डी ई, ये क्या है, एफ दिख रहा है, डी ई एफ दिख रहा है, समझ में आया। आपको बताया था इन दोनों के हेल्प से ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं, इन दोनों के हेल्प से ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं। डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 वाला फार्मूला यूज करके नहीं निकाल सकते हैं। डिस्टेंस फार्मूला आपने क्या पढ़ा है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट, तो वहीं क्या करेंगे, ये यहाँ से ये निकाल लेंगे। आपको बताया था कि अगर ये कैपिटल A है, इसके सामने वाला स्मॉल a, स्मॉल b, और ये क्या हो जाएगा, स्मॉल c। एक चीज़ यहाँ देखने को मिलती है बाबू, ध्यान दो, अगर इन तीनों को हम मिलाएं, जो ये दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, अगर इन तीनों को हम मिलाएं, गोल तो नहीं बना, जब पृथ्वी ही गोल नहीं है तो हम कैसे गोल ड्रॉ कर सकते हैं बाबू। देखो हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक, ये एक अंदर सर्कल बनता है, क्या बनता है, अंदर एक सर्कल बनता है। सर्कल जबकि ये अंदर है इसीलिए इसको हम बोलते हैं इन सर्कल, क्या बोलते हैं, इन सर्कल, क्या बोलेंगे, इन सर्कल बोलेंगे। और जो ये सेंटर लाई होता है अंदर है ना, कहाँ है, अंदर है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं क्या, इन सेंटर, क्या बोलते हैं, इन सेंटर। किसी को दिक्कत, सर्कल अंदर है इसीलिए इस पॉइंट को हमने बोला इन सर्कल, और जो इसके अंदर यहाँ सेंटर लाई किया गया है इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इन सेंटर आई, क्या बोलते हैं, इन सेंटर आई। कोई दिक्कत। और ये इन सेंटर आई का जो फार्मूला होता है, किसका, जो ये आई का फार्मूला होगा इन सेंटर आई का, करते क्या है, देखो ये ए है ना, ये ए है, तो कोई भी कोऑर्डिनेट लिखने के लिए पहले हम एक्स वाला लिखते हैं, फिर किसका लिखते हैं, वाई का लिखते हैं। पहले एक्स का लिखेंगे फिर किसका लिखेंगे, वाई का, ध्यान देना। तो करें क्या, ये ए लेंगे, इसके सामने वाला क्या है, x1,
b लेंगे, इसके सामने वाला क्या है x2, c लेंगे, इसके सामने वाला क्या है x3, तो वही करेंगे क्या, ax1 प्लस by1 प्लस cz1, z1 है सॉरी, ax1 प्लस यहाँ कर देंगे, कट करता हूँ इसको, मिटाऊंगा नहीं, कट करना एग्जाम में ऐसे कट कीजिएगा आप लोग, ठीक, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 बाई में हो जाएगा क्या, a प्लस b प्लस c, ये x कोऑर्डिनेट हो गया बाबू, कौन सा कोऑर्डिनेट हो गया, x कोऑर्डिनेट, क्या ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 बाई a प्लस b प्लस c, क्या हो गया ये x कोऑर्डिनेट, तो y बता दो, तो y इज इक्वल टू बोलेंगे ay1 प्लस by2 प्लस cy3 बाई में a प्लस b प्लस c, ये क्या निकल गया हमारे पास, इन सेंटर निकल गया, क्या निकल गया, इन सेंटर निकल गया, समझ में आया। तो इन सेंटर क्या होता है, अभी हमने चार चीज पढ़ा, क्या चीज पढ़ा, चार चीज पढ़ा, चारों को हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहला हमने पढ़ा था क्या, सेंट्रोइड पढ़ा था, क्या पढ़ा था, सेंट्रोइड, बोलो सेंट्रोइड, ये सेंट्रोइड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जी से। अगला क्या था, सेंट्रोइड के बाद था हमारा सरकम सेंटर, क्या था, सरकम सेंटर, सरकमफ्रेंस गोल मतलब ओ, किससे, ओ से। उसके बाद हमने पढ़ा था ऑर्थो सेंटर, क्या पढ़ा था, ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो मतलब ऑर्थो बरोक्टर, ऑर्थो मतलब एच। उसके बाद हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया इन सेंटर, क्या आया, इन सेंटर, इन सेंटर को हमने किससे डिपेंड कर दिया, आई से, किससे, आई से। ये सबका क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, सबका क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। इसका जो अगला भाई आएगा ना, एक सेंटर, क्या है, अभी समझाते हैं, वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, वो क्या है, जो अगला आएगा एक सेंटर, होता क्या है, देखिए ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, ये भी इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, ये भी क्या है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। कहने का मतलब क्या है कि ये अंदर वाला एंगल, ये अंदर वाला एंगल, और ये क्या है, अंदर वाला एंगल। ये अंदर वाले एंगल का क्या कर रहा है, ये अंदर वाले एंगल का क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है ना। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर जहां जहां ये मिल रहे हैं, तीनों यहाँ पे मिल रहे हैं, उनको हमने मिलाया तो इन सर्कल बना, और इन सर्कल जहां बना वहीं पे क्या बना, इन सेंटर बना। नहीं, उसमें क्या होता है, उसका थोड़ा रफ फिगर बन जाएगा, है कि नहीं। उसमें क्या होता है, वन इंटरनल, एक अंदर वाला, और दो एक्सटर्नल। कोई भी लाइन अगर ड्रॉ करेंगे ऐसे, कोई भी लाइन अगर ऐसे ड्रॉ करेंगे तो एक तो यहाँ एंगल बनेगा, एक यहाँ एंगल बनेगा, तो दो एक्सटर्नल हो गए और एक क्या हो गया, इंटरनल। इसका एंगल बाइसेक्टर होता है एक सेंटर। तो आपसे कोई पूछे कि एक सेंटर क्या होता है, तो बोलेंगे वन इंटरनल टू एक्सटर्नल का एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, एक सेंटर होता है। बोर्ड पर जगह नहीं है, लिख देता हूँ, चलो लिखो जल्दी से। इन सेंटर मतलब तीनों अंदर वाले एंगल का बाइसेक्टर लोगे, एक सेंटर मतलब एक अंदर वाला और दो क्या, बाहर वाला का एंगल बाइसेक्टर क्या करेंगे, हम लेंगे। जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे नोट्स पे होना चाहिए, एकदम फेयर कंप्लीट करते चलेंगे, क्योंकि एग्जाम टाइम फेयर ही कॉपी देगा, किस टाइम में, रिवीजन करते समय, है कि नहीं। इसको एकदम जैसे लिखा हूँ वैसे लिखे आप लोग, एकदम बेस्ट, गुड, हाँ वेरी गुड, आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है, लिखिए लिखिए नहीं है पर फिर भी पढ़ लो। एक सेंटर, शायद यही होता है ना, EXCENTRE, देख लें स्पेलिंग, ये क्या है, एक सेंटर, EXC होता है, क्या होता है, ये क्या है, एक्स सेंटर। एक सेंटर में मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ वन इंटरनल एंड टू एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। कर लो यहाँ पे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू एक्सटर्नल, ये ना, टू एक्सटर्नल एंड वन इंटरनल बाइसेक्टर। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू एक्सटर्नल एंड वन इंटरनल बाइसेक्टर। कोई दिक्कत, फॉर्मूला में क्या होता है, फॉर्मूला में क्या होता है, देखो बाबू, इसमें I1 I2 तो आपने इन सेंटर में निकाल दिया था ना, I निकाल लिया था। इसमें तीन तरह के आएंगे, एक आएगा I1, एक आएगा I2, एक क्या आएगा, I3 आएगा। तो तीनों ध्यान से समझना। पहला मैं लिखूंगा I1, क्या लिखूंगा, I1, क्या लिखूंगा, I1। कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, बता रहा हूँ क्या करना। आप इन सेंटर वाला फॉर्मूला आपको याद है ना, याद है वो, खड़ा बोल, हाँ ठीक, वेरी गुड। तो देखो यहाँ पे इन सेंटर का फॉर्मूला क्या था, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 बाई में था a प्लस b प्लस c, यही था ना। पहला के लिए बस पहला जो x है ना, पहला के लिए जो हमारा था a, हमारा पहला क्या था, a था, दूसरा b, तीसरा क्या, c। पहला के लिए बस पहला वाला निगेटिव यहाँ लगा देंगे माइनस, यहाँ क्या लगा देंगे,
माइनस। I2 निकालने के लिए ध्यान दो, सेम फार्मूला वाला ax1, बस 2 के लिए इस 2 को निगेटिव कर देंगे, bx2 प्लस cx3 बाई में a माइनस बी प्लस सी। तीसरा क्या है, I3, क्या है I3 के लिए ये दोनों पॉजिटिव रहेगा, ax1 प्लस bx2, बस क्या होगा, माइनस में cx3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस में cx3 बाई में a प्लस बी माइनस में सी, a प्लस बी माइनस में सी। ये तीनों फार्मूला क्या करना, तीनों फार्मूला पढ़ लेना, तीनों फार्मूला क्या कर लेना है, ये तीनों फार्मूले को पढ़ लेना है, ये तीनों फार्मूले को। बस करना क्या है, जब x वाला है बाबू पहला है तो पहला निगेटिव, दूसरा है तो दूसरा निगेटिव, तीसरा है तो तीसरा निगेटिव। कोई दिक्कत, हाँ यस यस, हाँ भाई मेरा लाल फेवरेट है, तो क्या कहते हो, क्या कहते हो, मैं डेंजर हूँ, हाँ मान लो डेंजर हूँ, मेरे जैसे सीधा नहीं मिला है कहीं, ठीक है, मैं सीधा कुछ नहीं होगा, ठीक है। इसको लिखो, बात क्लास में मैं नहीं करता हूँ, क्लास में बात नहीं करता हूँ और मजाक भी ज़्यादा मैं नहीं करता हूँ। जिसको मजाक करके पढ़ाना है वो पढ़ाए, मैं मजाक करके नहीं पढ़ाता हूँ। स्टडी मीन्स के स्टडी मतलब सीरियसनेस होता है, ठीक है, मजाक नहीं होता, इसलिए सीरियस करके पढ़ो। मजाक में करूँगा हंस दोगे है, दिमाग से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, कुछ माइंड में रहेगा नहीं। इसलिए जब यहाँ पढ़ाऊँ तो यहाँ एकदम सीरियस। क्लास का मतलब ही क्या होता है, सीरियसनेस आप में होनी चाहिए, डिसिप्लिन आप में होना चाहिए। मैं कुछ बोलूँगा आपने खुद हंसूंगा है करके, उधर वाले भी है करके हंसेगा, है कि नहीं, तुम उधर मजाक उड़ाओगे इधर मजाक उड़ाओगे, है कि नहीं, समझ में आ रहा है ना। पढ़ाई करो, क्या करो, पढ़ाई करो, सीरियसनेस पढ़ाई करो। अगर पढ़ना है तो सीरियसली पढ़िए, क्या पढ़िए, सीरियसली पढ़िए, मजाक में नहीं कीजिए। सीरियस आप रहोगे ना तो एग्जाम में ये हर बात माइंड में क्लिक करेगा जो अभी बोल रहा हूँ, नहीं तो घर पे जाकर पढ़ना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, किसके पास ना टाइम है। यहीं पढ़ो, यहीं पे क्या हो जाएगा क्लियर। घर पे जाके क्या लगाओ, क्वेश्चन लगाओ, क्या लगाओ, क्वेश्चन लगाओ। जितने आपके प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन को आप लोग 1 बाय 1 लगाओ। चलो इसको बना जल्दी से, लिखो, ठीक। तो मिलेंगे आपसे हम कब, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, सारा इसका क्वेश्चन कराएंगे 1 बाय 1। तो जो लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर ले। जितने हो आपके फ्रेंड, जितने आपके फ्रेंड हो सारे क्या कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत सारी टीम यहाँ पे आई हैं, सारी टीम हर सब्जेक्ट को क्या करेगी, कवर करेगी, इसलिए शेयर कीजिए। जो भी आपके घर में बच्चे हैं, जो भी पढ़ने वाले हैं, छोटे हों बड़े हों, सब चीज़ करेंगे, इस चैनल से ही पढ़ेंगे हम लोग, इतनी गारंटी देता हूँ, ठीक। लिखिए इसको पहले, हाँ बाबू चलो लिखो इसको जल्दी। नोट्स कल सबका आना चाहिए क्लास में, सब नोट्स लेके आएंगे, सब लोग नोट्स लेके आएंगे अपना अपना।